हेलो फ्रेंड्स, स्टडी राही के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके भागों के बारे में जाना था, और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के दूसरे पार्ट के बारे में और पास्ट टेंस के भागों के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पास्ट टेंस का पहला भाग आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है उसके अंत में है होता है, और हमारे पास्ट टेंस के अंत में था होता है, और हमारे फ्यूचर टेंस के अंत में गा होता है। ठीक है, ये तो हमारी सबसे बड़ी पहचान हो गई। और टेंसों के भागों को पहचानना है तो पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद हम भी आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने इसकी पहचान पढ़ी कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल हमारा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। ठीक, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब क्रिया की चौथी अवस्था या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वह विद्यालय जाता था। ठीक है, हमने एक सिंपल सा लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिया कि वह विद्यालय जाता था। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिर्फ उसी के लिए यस या यस का यूज होता था, बाकी आगे हम क्या करते थे, डू डज का यूज करने लगते थे। ठीक उसी प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यही प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा सेकेंड फॉर्म है इसको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, बाकी उसके आगे के लिए हम डिड का यूज करने लगेंगे। अगर उससे बड़ा आया तो डिड निगेटिव में आ गया, तो डिड नॉट इंटरोगेटिव में आ गया तो डिड का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसका हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा कि वह विद्यालय जाता था, काम कौन कर रहा है? वह के लिए क्या हो जाएगा आपका? ही। अब देखिए जाना का क्या होता है? गो, और इसमें कौन सी फॉर्म बोल रहा है? सेकेंड फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा प्रेजेंट में उसमें हमें तो थर्ड फॉर्म लिखना था, लेकिन हमें पास्ट में अब सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ रही है। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हुई? वेंट। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वह विद्यालय जाता था। ठीक है, अब अगर हम इसको साथ ही साथ कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम यही एग्जांपल को लिखें या हम एक और एग्जांपल ले लें तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे हमको एक एग्जांपल कंटिन्यूअस टेंस में समझना है तो हम कैसे समझेंगे? देखिए जैसे हमने कहा कि मान लीजिए तुम खेल रहे थे। हमने क्या कहा? तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले आप क्या लिखेंगे? यू। अब इसके साथ आप ये समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब दो चीज दी गई है, क्या क्या? वाज और वेयर। तो आप किसके साथ वाज लगाएंगे और किसके साथ वेयर लगाएंगे? तो सिंगुलर नंबर के साथ आप वाज का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ आप वेयर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया आपको? यू, और यू क्या होता है? प्लूरल नंबर। आप क्या करेंगे? इसमें वेयर का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? यू वेयर। क्या है? ये खेल रहा था। खेलना का क्या होता है? प्ले। लेकिन ये बोल रहा है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? प्लेइंग। अब देखिए क्या खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, ये सब तो फिलहाल दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपका एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, थोड़ा बड़े में पढ़ते हैं। जैसे हमने इसको निगेटिव हमको बनाना है तो हम इसका निगेटिव क्या बनाएंगे? थोड़ा बड़ा लेके जाइए। जैसे हमने कहा कि वह विद्यालय नहीं जाता
था। क्या कहा हमने कि वह विद्यालय नहीं जाता था। तो हम इसमें आप किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले आपको ही लिखना है, उसके बाद डिड, और नहीं भी है तो इसी के साथ आपका नॉट भी लिखा जाएगा, नॉट, और जाना का गो। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, क्यों, देखिए यहाँ पे अब सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज होता है, ये इसलिए नहीं यूज होता है कि ये जो आपका डिड है ये खुद सेकंड फॉर्म है, किसकी है, देखिए जो आपका होता है करना, करना का क्या होता है, डू, डिड और डन। तो ये तो आपकी ठहरी खुद थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, तो आप यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे जाना का गो ही रहेगा। क्या हो गया, ही डिड नॉट गो, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, टू स्कूल, ठीक है ना। अब हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। आप इसको क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि क्या राधा छत पर सोती है, थोड़ा बड़े में आके इंट्रोगेटिव है तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कर रहे हो, ठीक। तो इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले डिड को पहले रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, काम करने वाली कौन है, राधा, उसके बाद राधा का मेन काम क्या है, सोना, सोना का क्या होता है, स्लीप, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। फिर उसके बाद कहाँ सो रही है, छत पर, ऑन द रूफ, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो आपका यस और नो टाइप हो या WS टाइप हो, तो आप अंत में किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको नहीं भी बनाना चाहेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा आपका, क्या राधा छत पर नहीं सोती है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे थी रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे थी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए क्या था कि क्या राधा छत पर नहीं सोती थी, तो क्या हो जाएगा, डिड राधा नॉट स्लीप ऑन द रूफ। और आपको अगर WS टाइप बनाना है तो WS टाइप देख लीजिए, उसी में आपको WS टाइप निगेटिव भी इसी साथ देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि सीता नदी पर कपड़ा क्यों नहीं धोती थी। हमने क्या कहा कि सीता नदी पर कपड़ा क्यों नहीं धोती थी। ये आपका क्या है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। आपका कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सारा रूल वही है जो आपने प्रेजेंट टेंस में रूल लगाया था, वही रूल इसमें भी लगेगा। हर टेंसों में आपकी क्या बदलती है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, सहायक क्रिया ही चेंज होती है, बाकी सब आपका वही रहता है। तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड को हेरेंगे। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ये क्यों, और क्यों का क्या हो जाता है, वाई, ठीक है। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगा दीजिए, क्या आएगा, डिड हो जाएगा यहाँ पे, वाई डिड। नॉट भी है तो पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता का क्या हो जाएगा, सीता ही होगा, ये तो नाम ही है, तो क्या हो गया, वाई डिड सीता। फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नहीं शब्द इसमें आया है। अब मेन काम ये क्या कर रही है, धोना का, धोना का क्या होता है, वाश, चलिए ठीक है। अब क्या धो रही है, कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा, क्लॉथ, ये भी ठीक है। अब कहाँ धो रही है, नदी पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रिवर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर आपको सिंपल में दिया रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहे, तो आप क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन आपको अगर उस अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव दे दिया जाए, इंट्रोगेटिव दे दिया जाए, डबल इंट्रोगेटिव दे दिया जाए, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, तो आप जहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करेंगे। और जब आप डिड का यूज कर देते हैं तो वहाँ पे वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, वर्ब की पहली अवस्था का ही इस्तेमाल
करते हैं, उसमें ना फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज या आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं तो डिड को पहले रख के बाकी सब वैसे लिख दीजिए। आप डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड को ढूंढ लीजिए, उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखिए, फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा नियम लगाते हुए चले जाइए, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखते हैं। हमको अब इसी एग्जांपल को बड़े में बनाना है तो आप क्या कहें, जैसे मैंने कहा कि तुम खेल रहे थे, ये हो गया आपका। अब जैसे मैं कहूँ कि तुम नहीं खेल रहे थे, मुझे क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है कि तुम नहीं खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, यू वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। देखिए अगर इसी को आप समझेंगे एक एग्जांपल में तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए अभी तक ये था कि यू वेयर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, फिर आप क्या हो गया कि यू वर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे। अब आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या तुम खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। उसके बाद आपको अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, वर यू नॉट प्लेइंग, क्या करेंगे आप, वर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसका देख लीजिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि तुम कहाँ खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा कि वेयर वर यू प्लेइंग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जैसे आपको कहना होगा कि तुम कहाँ खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, वेयर वर यू प्लेइंग, तुम कहाँ नहीं खेल रहे थे, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसमें। जैसे आपको क्या बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें कहा गया कि तुम कहाँ नहीं खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा, वेयर वर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गए। इसको भी आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया गया था कि तुम खेल रहे थे, ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, आपने उसका सिंपल सा कर दिया कि यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, हो गया। फिर आपने उसका निगेटिव बनाया तो क्या कहा कि तुम नहीं खेल रहे थे, क्या हो गया, यू वर नॉट प्लेइंग। आपने उसका निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहा तो इसमें पूछा गया कि क्या तुम खेल रहे थे, आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया, वेयर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। तो उसके बाद आपको क्या हुआ कि आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ। आपने क्या किया कि क्वेश्चन वर्ड को पहले रखने के साथ साथ सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का यूज कर लिया, वेयर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हुआ, WH टाइप वाला। तो आपने पूछा कि तुम कहाँ खेल रहे थे तो क्या हो गया, वेयर वर यू प्लेइंग। फिर आपने डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाया तो उसमें आपको कहना हुआ कि तुम कहाँ नहीं खेल रहे थे तो वर यू नॉट, वेयर वर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके हम पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहा जाता है ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, उठा था, बैठा था, आज शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो आते हैं और मध्य में समय के साथ से शब्द भी दिया हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़
चुका था। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए क्या बोला कि मैं हिंदी पढ़ चुका था। काम करने वाला कौन है? मैं के लिए आई हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हैड हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। मेन काम क्या है इसका? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। पढ़ना क्या होता है? रीड। और देखिए रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड। बोला तो अलग अलग जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है? रीड ही लिखा जाता है। ठीक है, और क्या पढ़ चुकी थी? हिंदी। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, हिंदी पढ़ चुका था। क्या पढ़ चुका था? हिंदी। ये आपका हो गया। ये आपका क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। आप क्या करेंगे? इसको निगेटिव बना दीजिए कि मैं हिंदी नहीं पढ़ चुका था। आई हैड नॉट रीड हिंदी। ठीक है, ये आपका निगेटिव हो गया। और अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं कि क्या मैं हिंदी पढ़ चुका था? क्या हो जाएगा? पहले आप हैड का यूज कर देंगे। हैड आई रीड हिंदी। और यहाँ पे आप क्या लग जाएगा? आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको यह क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें इसको लिख देंगे। पहले क्या करेंगे आप? हैड तो ऐसे ही रहेगा आपका, फिर सब्जेक्ट भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप किसका यूज कर देंगे? नॉट का। फिर उसके बाद रीड और उसके बाद हिंदी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको मान लीजिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा कि मैं हिंदी पढ़ चुका था। ये तो है, तो इसका क्या हो जाएगा कि मैं हिंदी कब पढ़ चुका था? क्या हो जाएगा? व्हेन। तो यहाँ पे कब लिखिए चाहे जो लिखिए, क्वेश्चन वर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? व्हेन हैड आई रीड हिंदी। ठीक है, और आपको अगर इसी को आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिए। इसमें अगर एक और एग्जांपल्स को समझना है तो और देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि धोबी कल दूध क्यों नहीं बेच चुका था। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। टेंस तो आपको यही पढ़ाया जा रहा है तो मानी सी बात है यही दिया जाएगा। आप सेंटेंस को पहचानिए। देखिए सेंटेंस आपका इसमें क्या है? आपको क्वेश्चन वर्ड भी मिला है और निगेटिव सेंटेंस भी मिला है, यानी कि आपका टोटल में क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों का क्या लिखेंगे आप? पहले व्हाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है। क्या करेंगे? हैड। फिर सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? धोबी। धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन। फिर इसमें निगेटिव सेंटेंस भी है तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट यूज होगा। क्या हो गया? वाई हैड वॉशरमैन नॉट। अब इसका सॉरी, हाँ यहाँ धोबी है। ठीक है, वाई हैड वॉशरमैन नॉट। ठीक है ना? अब इसका धोबी का काम क्या है? धोबी तो कपड़ा धोता है, लेकिन यहाँ पे एक वाक्य सेंटेंस बनाया गया है किसमें धोबी क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बेचना क्या आपका होता है? सेल। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल की जगह आप क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ये थर्ड फॉर्म है। सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब क्या बेच रहा है? दूध बेच रहा है। सॉरी, दूध बेच चुका था तो क्या हो जाएगा? सेल मिल्क। अब देखिए यहाँ पे हम ए मिल्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मिल्क को, दूध को, पानी को, इन चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसके आगे हम ए का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इतना हुआ, वाई हैड वॉशरमैन नॉट सोल्ड मिल्क। अब और कुछ इसमें बचा? हाँ, क्या बचा आपका? कल। अब ये कल कौन सा है आपका? सुनने में कैसा कल लग रहा है कि धोबी कल दूध क्यों नहीं बेच चुका था? सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो कल समय कैसा है? बीता हुआ है। तो बीते हुए कल का हम
किसमें यूज करते हैं? बीते हुए कल के लिए हम लिखते हैं यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं और अंत में हम क्या कर देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, और अगर आने वाला कल होगा तो उसमें हम टुमारो का यूज करते हैं। फिलहाल इसमें आने वाला कल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है? एक है ही पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल है ही, और फ्यूचर टेंस में हम आने वाले कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहचान आपने समझ ली। इसका रूल आप देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो हम इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि अध्यापक एक घंटे से निबंध लिख रहे थे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कि अध्यापक 1 घंटे से निबंध लिख रहे थे। अब देखिए काम करने वाला आपका कौन है? अध्यापक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसकी मीनिंग को लिखेंगे। काम करने वाला अध्यापक हो गया आपका, तो पहले क्या हो जाएगा आपका? टीचर। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? हैड बीन। फिर उसके बाद मेन काम क्या है इनका? लिखना। लिखना क्या होता है? राइट। लेकिन राइट तो लिखने का होता है, इसमें क्या करना है? आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। क्या हो जाएगा? राइटिंग। ई हट कर क्या हो जुड़ जाएगा आपका? आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगी। वाई हैड बीन टीचर हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहे थे? निबंध। एन एस्से। ठीक है ना। अब कब से लिख रहे थे? टाइम है 1 घंटे से। ठीक है ना, तो घंटे से, मिनट से तो कहा नहीं गया, घंटे से, तो इसमें क्या लगेगा आपका? फॉर का यूज होगा। फॉर 1 हावर। ठीक है, और आपका है क्या? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगर आपको इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? टीचर हैड नॉट बीन राइटिंग एन एस्से फॉर 1 हावर। यहीं पे क्या लग जाएगा आपका? नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड पहले आ जाएगा और टीचर के बाद बीन रहेगा। देखिए हैड बीन दोनों साथ में नहीं आएगा, केवल आपका हैड ही बाहर आएगा। ठीक है, एक हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। जैसे हमने कहा कि क्या मैं सुबह से खेल रहा था। इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो हम इसको निगेटिव में भी समझ लेते हैं, हमारा दोनों काम हो जाएगा। देखिए क्या है हमारा कि क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहले आपका हेड आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? पहले हेड। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। क्या हो गया? हैड आई। अब देखिए यहाँ पे नहीं है, पहले निगेटिव शब्द अगर हो तो नॉट बीन लगेगा, और निगेटिव शब्द ना हो तो आपका क्या? केवल बीन लगेगा। ठीक है, क्या हो गया? हैड आई नॉट बीन। मेन काम इसका क्या है? खेलना। खेलना का प्ले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लेइंग। क्या हो गया? हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। अब आप समय पे आइए कि ये कब से खेल रहा है? सुबह से। कब से? सुबह से। देखिए ये निश्चित समय है तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, और सिंस सुबह के लिए क्या हो जाता है आपका? मॉर्निंग। ये आपका हो गया। ठीक, इसमें आप एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी समझ लीजिए। देखिए जैसे आपको इसमें कोई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, या डायरेक्ट आप डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए। कौन सा? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें जैसे आपको दे दिया गया क्या, या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप ये करिए कि लकड़हारा
सोमवार से लकड़ियाँ कैसे नहीं काट रहा था। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या दिया गया? सेंटेंस बोल रहा है कि लकड़हारा सोमवार से लकड़ियाँ कैसे नहीं काट रहा था। अब आप इसको करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप वही काम, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को करेंगे। तो कैसे का आपका क्या होता है? कैसे के लिए आपका पहले हो जाएगा हाउ। चलिए इतना काम हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब की कौन सी यूज होती है? बीन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बीन का यूज करेंगे। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? आप पहले हैड लगाएंगे। क्या हो गया? हाउ हैड। तो उसके बाद आप सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है? लकड़हारा। लकड़हारे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वुड कटर। वुड कटर। ठीक है, तो क्या हो गया? हाउ हैड वुड कटर। अब देखिए इसमें नहीं भी आया है और बीन भी है, तो दोनों एक साथ ही क्या हो जाएगा? नॉट बीन। इतना काम आपका हुआ। हाउ हैड वाशरमैन नॉट बीन। ठीक है, मेन काम इसका क्या है? काटना। काटना क्या होता है? कट कट कट, यानी कि कट ही होगा और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? कटिंग। अब देखिए काट रहा है, तो क्या काट रहा था? लकड़ी। लकड़ी का क्या हो जाएगा? वुड। लेकिन एक लकड़ी तो काट नहीं रहा था, बहुत सारी लकड़ियां काट रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका? वुड्स। ठीक है, अब आप टाइम पे बात करते हैं। देखिए आपके सिंस और फॉर की बात आ गई। तो कब से काट रहा था? सोमवार से। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका एक निश्चित समय है, तो पहले आप किसका यूज करेंगे? सिंस। और सोमवार से है तो किसका यूज करेंगे? मंडे। और क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी फंसने वाली बात ये होती है कि जो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, वो चाहे प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो और चाहे फ्यूचर टेंस का हो, उसमें हमें प्रॉब्लम ये होती है कि कहाँ पे सिंस का यूज किया जाए और कहाँ पे फॉर का यूज किया जाए। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। देखिए जब किसी समूह की तरह किसी समय को बताया जाए, जैसे भी यहाँ पे क्या बात हो रही थी? सोमवार की बात होती रही थी, लेकिन ये सोमवार क्या है? एक हफ्ते का है, ठीक है ना? हफ्ते का एक नाम है, तो इसको नाम की तरह बोल दिया गया। अगर मैं यही बोल देता कि लकड़हारा हफ्तों से लकड़ियाँ कैसे नहीं काट रहा था, ठीक है ना, तो एक समूह की तरह बोला। अब उस हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं भाई, वो समूह हो गया, ठीक है ना। तो जब किसी चीज को समूह की तरह बोला जाए तो कैसे लगेगा? आपका फॉर का यूज होगा। और जब उसे समूह को मतलब एक ऐसा बोला जाए कि हाँ ये एक अकेला है, अब सोमवार है तो इसमें केवल सोमवार की ही बात की गई है, ना इसमें मंगलवार है, ना बुध है, नहीं कि और कोई दिन नहीं है, केवल सोमवार है, ठीक है ना। जब किसी एक चीज एक समय के बारे में बताया जाए, निश्चित समय के बारे में बताया जाए, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और जब एक अनिश्चित समय एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह बताया जाए, तो आप फॉर का यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में, और जिसमें हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के चारों भागों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।